शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से काम करेगा कि जो आप स्केचअप में जो भी चीज, जो पहले मॉडलिंग चल रहा है, जैसा चल रहा है वो सारा तो रहेगा ही सही। इसके साथ में जो हम वीरे यूज कर रहे थे, जो आप में से लोग वीरे यूज करते हैं, आपको पता होगा वीरे में थोड़ा टाइम हमारा ज्यादा चला जाता है। एस्केप में हमारा एक तो टाइम सेव होता है, प्लस लगभग लगभग वैसे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। और मेनली काम क्या होता है कि जो हम स्केचअप में मॉडल करेंगे ना, उसका जो रेंडर होगा, वो रेंडर एस्केप में हो या वीरे में, ये ऐसे पता नहीं चलेगा। अगर आप क्वालिटी प्रॉपर रखते हो ना, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल एक बार छोटा सा एक चीज समझते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ इसमें एक 4 दीवारें बना रहा हूँ, और उसके बाद हम पहले तो एस्केप के थोड़े से ऑप्शन बेसिक सा समझ लेंगे, और फिर उसको डिटेल में आगे कर लेंगे। हालांकि पिछली क्लासेस में ये चीज हो चुकी है कि बेसिक जो है ऑप्शन क्या होते हैं, और मोस्टली आप सब लोग पहले से ही इतना तो जानते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा एस्केप स्टार्ट करने का है। सेकंड में हम इसमें लाइव अपडेट साथ साथ ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं। तीसरा ऑप्शन इसमें कैमरा को लाइव सिंक करने का है। प्लस बटन चौथा ऑप्शन, इसमें हमें लाइटिंग का ऑप्शन मिलता है, सभी लाइटिंग और साउंड सोर्स इस तरह से रहता है। इसके बाद आपका इसकी इनबिल्ट जो एसेट लाइब्रेरी है, ऑनलाइन चलती है, ऑफलाइन भी डाल सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप किया जाता है ऑब्जेक्ट को। इसके साथ में अपना मटेरियल की इसकी लाइब्रेरी है, कुछ बने हुए मटेरियल मिल जाते हैं, तो इनको अभी यूज करेंगे धीरे धीरे। साथ में अपने कस्टम मटेरियल है, ये तो सबसे बड़ी बात है, कस्टमाइज तो हमें करना ही पड़ेगा। इसी के साथ में अपना कुछ क्लाउड पे जो हम 360 वगैरह अपलोड करते हैं, वो यहाँ इस अपलोड मैनेजमेंट में रहता है। कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं इसकी अंदर की, तो वो इन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल हमारे इंटरफेस में कोई प्रॉब्लम नहीं करता। अगर आप इसको किसी चीज को चेंज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो एस्केप है और आपका जो वर्क स्पेस है, वो हमारे वाले सभी के जो नॉर्मल यूजर है उनसे हट जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो एक अलग लेवल होगा, उसकी जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल इसको स्टैंडर्ड रखिए, बढ़िया रहेगा। इसके बाद अपना यहाँ पे कुछ सपोर्ट पे, अगर आप इसको एंडस्केप को कुछ मैसेज वगैरह डालना चाहते हैं, तो उसके लिए है। आपके एंडस्केप का वर्जन वगैरह, उसकी डिटेल, ये अभी 4.1 है। हालांकि 4.2 आ चुका है, दोनों सिमिलर है। फिलहाल मैंने अपडेट नहीं किया था, तो 4.1 चल रहा है। इसके साथ में इनका स्टोर है, अगर आपको एंडस्केप के स्टोर से कुछ बाय करना है तो, या फिर आपका जो कैओस का अकाउंट लॉगिन रहेगा, उसके लिए यहाँ पर ये सिंबल दिखाएगा। ठीक है ना। बेसिक ऑप्शन ये थे एस्केप के अंदर। अगर हम इसको बात करें, तो ये सभी टूल्स भी आप बेसिक तो जानते ही हैं। जो इनमें मेनली क्या है ना, जैसे फर्स्ट होम है, होम स्क्रीन का कोई ऐसा खास बार बार यूज नहीं होना, अलग नहीं। होम पे क्लिक करते हैं, सेंटर में आता है, जूम ऑल की तरह काम करता है। इसके साथ में कुछ ये ऑप्शन है कोलैबोरेटिव एनोटेशन का, एनोटेशन की इसमें जरूरत नहीं है। बिम सपोर्ट नहीं करता। ये जो व्यू मैनेजमेंट है, ये बहुत काम की चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी इसको मैं बताऊंगा। लाइब्रेरी सेम जैसी उधर थी वैसी इधर है। इसके साथ में इसका साइट कॉन्टेक्स्ट की बात है, कॉन्टेक्स्ट में अलग से हम कुछ नहीं ऐड कर रहे। फिर इसमें एस्केप का इम्पैक्ट जो है, ये बीटा में कुछ इन्होंने नया ऑप्शन लाए हैं, अभी ये वर्किंग में नहीं है। जब ये प्रॉपर अप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको देख लेंगे कैसे क्या काम करता है। इसके साथ में वीडियो एडिटर, ये बहुत काम आएगा। एक हमारा व्यू, एक हमारा वीडियो एडिटर, ये दोनों बहुत काम के हैं। इसके बाद स्क्रीनशॉट वाला बटन रेंडर करने के लिए काम आता है। एआई का बटन अभी नया आया है, इसका सीधा सा डिफरेंस ये है कि जो आपके पौधे, जो भी ग्रीनरी रहती है, या जो आपका इसमें से आप 3D मॉडल लेते हो ना पर्सन वाले, जैसे अभी हमने यहाँ लाइब्रेरी दी थी, तो इसमें जो पर्सन्स हैं, उनको ये थोड़ा रियलिस्टिक दिखाने लग जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज ये वाला बंदा, हमने यहाँ से डबल क्लिक किया, और इसको हम स्केचअप में प्लेस कर देते हैं कहीं पर, जैसे यहाँ रख दिया, ठीक है ना। अब क्योंकि ये यहाँ रखा है, इधर ये लाइव दिखाने लग गया। जैसे आप इसको देखोगे ना, यहाँ पर ये आपको कार्टून ही लगेगा, ठीक है ना। नॉर्मल एक 3D मॉडल है, थोड़ा फेस रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन यही अगर आप एआई बटन पे क्लिक करते हो, डेस्कटॉप पे हम इसको एज इट इज सेव करते हैं, ये एआई क्या करेगा, इस वाले को रेंडर करके ना थोड़ा इसमें रियलिज्म डाल देगा। मतलब इसकी जो शक्ल है, फेस जो है, वो थोड़ा रियल ह्यूमन के जैसा लगने लगेगा। मेनली इस एआई का काम है ह्यूमन फेस और ह्यूमन मॉडल्स को रियल दिखाना, प्लस ग्रीनरी वगैरह पौधों को। बाकी जो आप मटेरियल यूज करोगे, मोस्टली लगभग काम उसी से हो जाता है जो आप लगाते हो। थोड़ा बहुत जो एआई काम करेगा, उसको हल्का फुल्का एनहेंस कर देगा। लेकिन फोटोशॉप हम फिर भी करते हैं। तो एज सच इंटीरियर में आपको इतनी डरने वाली, घबराने वाली बात नहीं है कि भाई अगर एआई मेरा काम नहीं कर रहा तो भी प्रॉब्लम है। काम तब भी वैसा ही चलेगा, एआई काम कर रहा है तो भी बेस्ट है। कभी कभार प्रॉब्लम बल्कि ये होती है, जैसे एआई यूज करते हैं ना, आपने कोई पैनल बनाया वुडन का, तो वुडन पैनल पे ना आपने क्लियर बना रखा था, ये एआई ने उसको एनहेंस करके बल्कि अपने हिसाब से पैटर्न में कुछ डिफरेंस ला दिया। ऐसा भी हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि एआई हर बार यूज ही करना है, कहीं पर आपको बिना एआई भी बेटर ऑप्शन मिलेगा। आप ट्राई कर सकते हैं बेटर वाला, पहले कोशिश करिए कि बिना एआई जो आप मैक्सिमम कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका मैक्स होगा उसको एआई ने एनहेंस करना है।
अब वो आपने मैक्स बनाया, उसको इसने एनहेंस किया तो बेटर है, या आपका पहले बेटर था, या कहीं एआई यूज करने से कुछ चीजें बिगड़ तो नहीं गई, ये भी आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये इसमें इसका प्रॉब्लम, ये मतलब प्रॉब्लम क्या है, इसका जो एक मैकेनिज्म है वो कुछ ऐसे काम करता है जिसमें टेक अप टू 2 to 5 मिनट्स, 2 से 5 मिनट का टाइम लेगा कोई भी रेंडर हो। अभी मैंने सिर्फ खाली फाइल में एक पर्सन रखा, तब भी ये इतना टाइम बता रहा है। और अगर मैं ये पूरा रूम का, बेडरूम का, लिविंग का इंटीरियर करता तो भी ये इतना टाइम बताता मिनिमम। तो 2 मिनट के करीब का तो टाइम लगभग ये ले ही जाता है, चाहे सिंगल मॉडल हो या फिर रूम हो। और अगर ज्यादा हैवी फाइल होगी तो ये अपना उसमें हो सकता है कि आपका उससे भी ज्यादा टाइम ले। अब ये इसने बोला सक्सेसफुली हो गया, ओके करते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो फेस है प्लस जो हमें डेस्कटॉप पे मिला, ये दोनों में डिफरेंस देखिए, ज्यादा ही फर्क आ गया। अगर आप इसको देखोगे, इसको मैं छोटी स्क्रीन करके यहाँ दिखा देता हूँ आपको, और इसको देखिए, मतलब फर्क आ गया ना, शक्ल ही चेंज हो गई। डिफरेंस ये है, ये कुछ इस तरह से इसको और उसको यहां ले आया, ये चीज प्लस ये चीज। ठीक है ना। तो इसी तरह के इसमें तो बारीकी ठीक कर दी कि इसको रियल में, अब ये अगर हम कहीं पे मॉडल में खड़ा करते या कहीं ये पर्सन बैठ के बात कर रहा होता तो ये ज्यादा बेटर लगता बजाय कि इसके। ठीक है ना। तो ये चीज है, ऐसा कुछ अपना एआई ये काम करेगा। वापिस आ जाते हैं। अब इसके बाद एआई के बाद अपना बैच रेंडर का ऑप्शन है। जब हम इकट्ठे रेंडर करेंगे तो बैच रेंडर का ऑप्शन काम आएगा। ये आपका एनिमेशन के लिए, फेजिंग इफेक्ट के लिए, या नॉर्मल आपके रेंडर अगर 5-7 सीन आपने सेट कर लिए हैं तो आप 1 to 6, 1 to 5, 1 to 10 जितने रेंडर लगाने हैं एक साथ में बैच करके उनको रेंडर लगा दीजिए और आप आराम से बैठ जाइए, तो ये सीक्वेंस में रेंडर करता जाएगा। बैच रेंडर हो गया। इसके बाद अपना ये है ना वीरे सीन एक्सपोर्टर, ये जिसके साथ बीटा लिखा रहता है ये ट्रायल पे रहता है। अब इसमें अभी काम चल रहा होगा, प्रोसेसिंग में होगा। जब ये प्रॉपरली फिनिश होके आएगा तब हमारे लिए एग्जीक्यूट करने के लिए अवेलेबल होगा। इसमें फिर पता चलेगा कि ये क्या वीरे सीन एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, कि क्या ये हमारे एस्केप के सीन को एज इट इज वीरे मटेरियल में बदल देता है, या वीरे वाले सीन को एक्सट्रैक्ट एग्जैक्ट जो है हम इधर ला सकते हैं। जब ये अप्लाई होगा तब हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इससे आगे अपना 360 का है मोनो पेनोरमा, या फिर इसके साथ में होता है स्टीरियो। मोनो और स्टीरियो में डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहां आप देख सकते हैं मोनो में अंदर की तरफ से, जैसे मान लो कमरे के अंदर रेंडर करना है ना तो मोनो किया जाएगा, और स्टीरियो में एक्सटीरियर बाहर से खड़े होकर करेंगे तो बाहर के एनवायरनमेंट एचडीआरआई को और घर को 360 में रिकॉर्ड करेगा। तो एक्सटीरियर या बाहर की तरफ से बाहरी स्टीरियो, और अंदर के लिए मोनो, ये हमारे 360 रहेंगे। ये आगे आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। इसके साथ में अपना है ईएक्सी। अब ईएक्सी क्या है, स्टैंड अलोन वेब अलोन। मान लो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई एक एस्केप की फाइल है, अब आपको इसको कहीं व्यू करना है, कहीं आप बाहर गए हैं या कहीं कुछ आपको पता है कि जस्ट कोई फाइल मुझे चेक करनी पड़ सकती है या किसी पर्सन को भेजी, अब वो बंदा बाहर है, उसके पास एस्केप इंस्टॉल नहीं है, तो वहां पे ये ऑप्शन काम आता है। एक्स स्टैंड अलोन करोगे ना तो ये फाइल डॉट ई एक्स फाइल एक सेटअप फाइल की तरह बनेगी। इसको जब हम यहाँ पे एक्स स्टैंड अलोन करके डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं तो ये एक तरह का सेटअप क्रिएट करेगी, जैसे अपना एस्केप का सेटअप होता है ना, कुछ एमबी का, 50 MB, 80 MB, 100 MB, ये वैसा कुछ एक बंडल रेडी कर रहा है। इस बंडल को किसी भी लैपटॉप में, दुनिया के किसी भी लैपटॉप में जाके, पीसी में जाके आप डबल क्लिक करोगे तो ये वाली फाइल आपकी खुल जाएगी और आप इसको व्यू कर पाएंगे। उसमें एस्केप नहीं है आपके पास, मतलब टोटल आप डिटेल वर्क तो नहीं कर पाओगे, लेकिन एटलीस्ट आप पूरी फाइल को इसी तरह से क्लिक करके ओपन करके ऑर्बिट कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट कहीं भेजनी है, मतलब फाइल जो है क्लाइंट के पास भेजनी है या कहीं कुछ बात है, तो ये आप ईएक्सी वाली फाइल का सेटअप भेज सकते हो। और एक अपना ईएक्सी एक नेट के थ्रू होता है, दोनों में है। ऑफलाइन वाला करना है कि पेन ड्राइव में डाल के देनी है तो वो भी किया जा सकता है, या फिर इसमें वेब स्टैंड अलोन है, वेब पर ही पर्टिकुलर होगा, मतलब उसका लिंक जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना। आपको एज सच इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका काम है इसमें प्रॉपरली वर्क करने का। आपको सिर्फ व्यू थोड़ी करना है, एडिट भी तो करना है, तो उसमें आपको इतनी इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये डेस्कटॉप पर ना एक ईएक्सी फाइल बन गई होगी, डेस्कटॉप पे आपको दिखा देता हूँ, ये देखो एंस्केप 4.0 एंस्केप क्लास 1 डॉट ई एक्सी। अब ये 185 MB का एक बंडल बन गया है। इस बंडल को किसी भी सेटअप में, किसी भी पीसी लैपटॉप में जैसे डबल क्लिक करेंगे ना, यही ये पर्सन ऐसा बैठा हुआ वाली ये फाइल जो यहाँ एंस्केप में आप देख रहे हो, ये विंडो खुल जाएगी और वो इसको इस तरह से ऑर्बिट करके व्यू कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक है ना। ये इसके ऑप्शन इधर थे। अब इसके साथ में यहाँ पर ये मिनी मैप का है कि भाई फाइल में हम कौन से एरिया में है, छोड़ देते हैं। इसके साथ में सेव फ्रेम,
बहुत काम आएगा। जब हम रेंडर करेंगे तो पता तो रहना चाहिए ना कितने एरिया की बात हो रही है, उसके हिसाब से काम करेगा। सेफ फ्रेम हटाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये पर्सपेक्टिव 2 पॉइंट ऑर्थोग्राफिक, ये एक फैक्टर ऐसा काम करता है कि अगर आप एंडस्केप का कैमरा यूज कर रहे हो ना, एंडस्केप के व्यू, तो ये आपके एक्टिवेट रहेंगे। अगर आप स्केचअप में इसको लाइव सिंक कर दोगे तो फिर जो आपका स्केचअप में आपने आई लेवल, फील्ड ऑफ व्यू, बाकी चीजें ली हैं, वो इधर डायरेक्टली मैच हो जाता है, उसमें फिर ये दोनों ऑप्शन ब्लर हो जाते हैं, मतलब ये एक्टिवेट ही नहीं रहेंगे, क्योंकि इनका काम नहीं है, ना ये 2 पॉइंट कर पा रहा है, ना ऑर्थोग्राफिक, ना कुछ और। तो ये ऑप्शन अपने तब काम करेंगे जब आप इसको स्केचअप से अनचेक करोगे कैमरा को। कैमरा हटा रहेगा, लाइव अपडेट रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपके ये ऑप्शन आ जाएंगे, कैमरा सेट करने का 2 पॉइंट करना है, या पर्सपेक्टिव करना है, या ऑर्थोग्राफिक करना है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे इसके अंदर। इसी के साथ में ये वॉक और फ्लाई का, ये भी उसी तरह से बस क्लिक करके चलने के लिए, देखने के लिए। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि हमारा स्केचअप में ही बेसिकली काम इस तरह से कंप्लीट हो जाता है कि यहाँ पे जो व्यू हमने बनाना है, जैसे यहाँ पे हमने सेट किया और मान लो एक व्यू सेट कर दिया, व्यू में जाके एनिमेशन में जाके ऐड सीन, तो ये हमारा पहला सीन है। हम फाइल में कहीं भी रहेंगे, जब भी आप एक सीन पे क्लिक करोगे, स्केचअप का कैमरा ऐसे आएगा तो एंडस्केप में ऑटोमेटिकली वही सीन आपको दिखाई देने लग जाएगा। भले ही आपने लाइव सिंक ऑन नहीं किया हुआ, लाइव सिंक ऑफ है, लेकिन फाइल से कहीं भी अगर आप हो और सीन 1 सीन 2 किसी सीन पर क्लिक करते हो, तो ये इस तरह से घूमकर यहाँ पर आ जाता है, और एंडस्केप में भी सेम विंडो, सेम इंटेंसिटी और सेम इतना आपको व्यू मिल जाएगा। ठीक हो गया। ये अपना इसमें था जो सीन की बात हो रही थी कि मूवमेंट करने के लिए अगर लाइव सिंक वगैरह है तो भी, अदरवाइज उसके बिना भी। इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ये वीआर हेडसेट के लिए है। फिलहाल हमने इसमें कोई वीआर हेडसेट डिवाइस कनेक्ट कर नहीं रखा, अदरवाइज वीआर हेडसेट जो अपने लैपटॉप से पीसी से कनेक्ट करके ना, जो हम इसमें मॉडल्स बनाएंगे उसको हम वीआर हेडसेट के थ्रू देख सकते हैं, सेंटर में खड़े होकर 3D का या जो भी है। फिलहाल इसको हम स्किप करने वाले हैं। इसके बाद आपकी यहाँ पर विजुअल सेटिंग्स हैं, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी सही। हमारा व्यू, हमारा डे लाइट, नाइट, एनिमेशन, कुछ भी रहेगा तो इस सेटिंग के ऊपर ही डिपेंड करेगा, तो ये तो डिटेल में समझेंगे। इसके साथ में कुछ इसकी कस्टमाइज की सेटिंग्स हैं, जैसे मान लो इनकी भी जरूरत नहीं है, ये ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है। आइकन देखो, आइकन पे डालेंगे, जो ऊपर एस्केप का आइकन है उसकी जगह पे कोई और आइकन लगा सकते हैं, मतलब आपका वर्क करते टाइम। ये जो मेरे यहाँ पे एस्केप दिख रहा है, मैं यहाँ पे हिंदी डिजाइन स्टूडियो का लोगो लगा सकता हूँ। विंडो टाइटल, तो यहाँ मैं टाइटल डाल दूंगा हिंदी डिजाइन स्टूडियो, तो ये देखिए एंडस्केप की जगह यहाँ पर हिंदी डिजाइन स्टूडियो लिखा आ गया। मेनली ये इसको कस्टमाइज करने का, एज सच कुछ नहीं। एंडस्केप 4.0 क्लास 1 फाइल का नाम, बीच में एंडस्केप का लोगो, बस इतनी सी बात। इसको एज इट इज रखेंगे। इनपुट वगैरह की माउस की स्पीड कम ज्यादा करनी, पॉइंटर वगैरह घूमने का, करने का, बाय डिफॉल्ट है ना, बहुत ही सोच समझ के ये लगाई जाती है। अगर आप इसको चेंज करोगे ना, तो मे बी आपको वर्किंग करने में, अभी तक आप पहले कर रहे थे इसी सेटिंग पे, एकदम से आपने चीजें बदल दी, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपका हाथ जो है वो सही से सेट नहीं बैठेगा, क्योंकि आप पहले इस पे काम करते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये ठीक है। डिवाइस वगैरह में यहाँ कुछ भी ऑन नहीं कर रहे फिलहाल हम। और प्रेफरेंसेस में अपना जो है अनेबल साउंड तब करेंगे जब हम इसमें टीवी चलाएंगे या अंदर साउंड का सोर्स लगाएंगे, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। और पिन विंडो स्क्रीन वगैरह इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ये क्या रहता है कि पिन एंडस्केप विंडो ऑन टॉप ऑफ द होस्ट एप्लीकेशन, मे भी ये इसको ना एंडस्केप को स्केचअप के साथ पिन करके रखेगा या कुछ है। फिलहाल इसकी भी जरूरत नहीं है, विंडो में हमें कहीं कुछ जाने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको भी ऑफ रखेंगे, साउंड को भी ऑफ रखेंगे, बस। और यहाँ पे साथ में अपना हेल्प का है, अगर कोई बटन आप भूल जाओ या कुछ आइडिया लेना हो मूवमेंट के लिए, तो ये W से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ क्लिक किया, W से आगे जा रहा है, A से एक तरफ जा रहा है, D से एक तरफ जा रहा है, S से वापस आ रहा है। ये सारे यहाँ पर आपको शॉर्टकट वगैरह भी दे रखे हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो मेन काम का तरीका और जो काम करना क्या है और कैसे है उसकी बात आएगी, तो उसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं।